जब मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर रहे हैं और हम मिलिट्री टेररिस्ट कैंप्स को अटैक करेंगे, पाकिस्तानी आर्मी को नहीं। दिस इज़ डाइवर्जिंग ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जिसके वजह से शायद हमको कुछ खतरा हुआ होगा। क्यों उसके बारे में कुछ बता नहीं रहे? ऐसा क्यों 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 किया गया बाय द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? इन सारी चीज़ों को लेके हमें जवाब चाहिए। और साथियों नमस्कार, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रणति शिंदे, कांग्रेस नेता हैं, लोकसभा सांसद हैं। मैम, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस पार्टी लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट के बाद भारत सरकार का रोल है उसके ऊपर सवाल उठा रही है। कौन से वो 4 या 5 सवाल हैं जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट किए? आज के जो सवाल थे वो यही थे कि द प्राइम मिनिस्टर इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री, इज़ अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल। लेकिन 4-5 जो ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर अभी तक उन्होंने कुछ बोला नहीं है और ख़ास करके चुप्पी, एक ईरी साइलेंस या एक चुप्पी मेंटेन की है इन सवालों पे। पहला सवाल ये है कि 26 लोग पहलगाम में मारे गए आतंकवादी हमले में, वो जो 4 आतंकी हैं उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। उनकी गिरफ्तारी के बारे में सरकार कौन सी ठोस कार्रवाई कर रही है, इसके बारे में अभी तक इस देश को कुछ पता नहीं है। दूसरी चीज़, अमेरिका को क्यों कहना पड़ा कि सीज़ फायर हो गई है। अमेरिका ने आज तक ट्रंप इंडिया को इंसल्ट कर रहे हैं कि मैंने ट्रेड थ्रेट दिखाई, इंडिया को कमज़ोर दिखा रहे हैं और मोदी गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसके कॉन्ट्रडिक्शन में सरकार बाहर नहीं आ रही है, कुछ बता नहीं रहे कि हम पावरफुल स्टेट है, हम पावरफुल नेशन है, हमको हमने किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्टेटमेंट आई बाहर से, थर्ड पार्टी से, उसके वजह से हमारे देश के लोग और हमारे आर्म फोर्सेस बहुत ही डिमोरलाइज्ड हुए और इसकी ज़िम्मेदारी मोदी जी को उठानी चाहिए। इसके ऊपर मोदी जी को क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है। मेरा अगला सवाल ये है कि लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी जी और कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी बार बार लिख रहे हैं, बोल रहे हैं मोदी जी को कि एक कन्वीन अ स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट फॉर ऑप सिंदूर टू हैव अ डिस्कशन, और एक ऑल पार्टी मीट चेयर करनी पड़ेगी, लेकिन वो इस जिम्मेदारी से भी भाग रहे हैं। तो मोदी जी भाग रहे, उनको लगता है कि हर चीज़ एक पीआर स्टंट होती है, सिर्फ ऑर्केस्ट्रेटेड कोरियोग्राफ साइलेंसेस और ड्रोन शॉट्स में वो बिलीव करते हैं और उनको लगता है कि जो भी हमारे देश में चल रहा है वो एक रियलिटी शो है और ये हमारे देश के लोगों का और देश के आर्म फोर्सेस का अपमान है। ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई बताने के लिए भारत सरकार ने कई डेलीगेशंस विदेशों में बहुत भेजे हैं। अभी हम जब बात कर रहे हैं तो वो कुछ डेलीगेशंस पहुंच भी चुके हैं। उसमें सर्वदलीय सांसद हैं। जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि ये एक पीआर स्टंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है, जबकि कॉन्ट्रडिक्टरी सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, कोई इंटरवेंशन नहीं है कहीं और से, जो भी सीज़ फायर का फैसला वो बायलैटरल था। देखिए, मैं नहीं कहना चाहती हूँ कि बाहर के लोगों को इन्फॉर्मेशन देने से पहले देश के लोगों को इन्फॉर्मेशन दे मोदी जी। कांग्रेस पार्टी भी तो उसका एक हिस्सा है, आपके एक बड़े नेता लीड भी कर रहे हैं। हाँ, वी बिलीव इन अ डेमोक्रेसी। उन्होंने नाम मांगे थे और हमारी आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने जिस तरह बहुत ही अच्छा काम किया और हमारा एक्स्ट्रा एज था। आज जब अमेरिका कह रही है कि सीज़ फायर, उनका अपमान है, क्योंकि जीत है, एक्चुअली उनकी जीत है और ये बताना ज़रूरी है कि हमारे आर्म फोर्सेस ने इतना अच्छा काम किया और इसीलिए ऑप सिंदूर सक्सेस था, लेकिन अमेरिका को हमें बताने की ज़रूरत नहीं थी। डेमोक्रेसी में विश्वास रखने के साथ साथ पीआर स्टंट कह देना उस डेलीगेशन को जिसमें सभी लोग शामिल हैं, जो कि एक डेमोक्रेसी का प्रतीक है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगता आपको? क्योंकि हम चाहते हैं कि यू डू इट, यू सेंड द डेलीगेशन, कोई बात नहीं है। अच्छे हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में बाहर चर्चा होनी चाहिए, अपना वॉरफेयर जो है, हमारे प्लेन्स जो है, लेकिन उसके साथ जब मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर रहे हैं और हम मिलिट्री टेररिस्ट कैंप्स को अटैक करेंगे, पाकिस्तानी आर्मी को नहीं। दिस इज़ डाइवर्जिंग ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जिसके वजह से शायद हमको कुछ खतरा हुआ होगा। क्यों उसके बारे में कुछ बता नहीं रहे? ऐसा क्यों किया गया बाय द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? इन सारी चीज़ों
को लेके हमें जवाब चाहिए, और ये जो रियलिटी है वो भी लोगों के सामने आनी चाहिए. एंड अगेन आई फील यू डू डेलीगेशंस बाहर भेजो बिकॉज इट इज़ अ टोटल विन ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, बट लोग जो हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, उनको भी इन सवालों का जवाब दो. प्रणीति, आखिरी सवाल सिर्फ इतना है, आखिरी सवाल सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी जी के ऊपर जो जिस तरीके के मीम्स बनाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर के समर्थक हैं और पाकिस्तान को ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं. बीजेपी की आइडियोलॉजी ऐसी है कि पर्सनल अटैक्स करो, बहुत ही घिनौने नीच अटैक्स करो, तो उसके बारे में मैं कहना कुछ नहीं चाहती. ये वैल्यू बेस्ड पार्टी ही नहीं है और इनकी कोई एथिक्स ही नहीं है, तो उनके सिली टैक्टिक्स के ऊपर मैं कुछ नहीं बोल खैर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थी कांग्रेस की लोकसभा सांसद प्रणीति शिंदे. आपके इस पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर. कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण. बहुत बहुत धन्यवाद.